हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका स्टडी विद वीके चैनल पे। फ्रेंड, ये हमारा अर्थमेटिक का पहला लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। और ये परसेंटेज का भी बहुत ही इतना ज़्यादा पोर्शन है, इसमें इतने ज़्यादा टॉपिक हैं कि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को समझा पाना या समझ पाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो हम छोटे छोटे माध्यम से प्रतिशत को पढ़ेंगे। प्रतिशत क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कितने डाइवर्सिटी होते हैं। तो ये हमारा अर्थमेटिक का पूरा सीरीज चलने वाला है, जिसमें हम जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, CMSC ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, चाल समय दूरी, पाइप सिस्टम, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और ये पहला हमारा वीडियो है परसेंटेज के ऊपर। तो इसमें हम कवर करेंगे ये 3 पार्ट। इसका डेफिनेशन क्या होता है, अगर किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो हम कैसे बदलते हैं, और कोई परसेंटेज वाली संख्या है उसको अगर हम साधारण भिन्न या नॉर्मल संख्या में लिखना चाहें तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला बेसिक इसका डिफिनीशन के बारे में शाब्दिक भाषा में समझा जाए तो प्रतिशत जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 100 के ऊपर की जाने वाली गणना ही प्रतिशत कहलाती है। प्रत्येक 100 के ऊपर की जाने वाली गणना ही प्रतिशत कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि 100 में से एक हिस्सा ही उसका प्रतिशत कहलाता है। तो यानी हम जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल रूप में समझने का कोशिश करें। 1% इक्वल टू 1/100, यानी 100 में से एक हिस्सा 1% के बराबर होगा। 2% बराबर 2/100। 100 में से दो हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा ये 2% के बराबर होगा। 7% बराबर कहें तो 7/100। 100 में से सातवां हिस्सा इसका 7% के बराबर होगा। इसी प्रकार हम 69% की बात करें तो 69/100, यानी 100 में से 69वां हिस्सा ये 69% के बराबर होगा। अब हम समझते हैं कि कोई भी संख्या है उसको परसेंटेज में बदलना है तो उसको हम कैसे बदलेंगे। तो अगर हमारे पास कोई संख्या है 4/5, एग्जाम्पल लेते हैं। 4/5 हमारे पास कोई एक भिन्न है, तो इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो इसमें हम डायरेक्ट 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। तो ये 5 दूना 10, ये जीरो यहाँ उतर जाएगा, और ये 4 दूना 8, यानी 80% होगा ये विद परसेंटेज साइन के साथ। अगर हमारे पास 5 कोई संख्या है, इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो सीधे हम 100 से गुणा कर देंगे। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये 500% हो जाएगा। 4 है, इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये 400% हो जाएगा। ठीक इसी का उल्टा, अगर हमारे पास कोई संख्या है, परसेंटेज में कोई संख्या है, कोई हमारे पास, ये हो गया पहला, किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रतिशत वाली संख्या को नॉर्मल फॉर्म में लिखना। अगर हम कहें कि हमारे पास 600% है तो इसको एक नॉर्मल संख्या में कैसे बदलेंगे। तो अगर हम परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर रहे हैं तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। परसेंटेज लगाने के लिए
अगर परसेंट लगाना है, परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100 से गुणा, और परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से भाग। तो ये कितना हो जाएगा? 6। 500 परसेंटेज है, इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है तो इसको हम कहेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा यानी 5, ये हो जाएगा डायरेक्ट। इसका जो हम बेसिक मतलब है वो तुलना से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तुलना, हम तुलना का मतलब समझें। जो तुलना, इसमें एक टर्म होता है तुलना। तुलना हमेशा दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बीच की जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल लें हम पहला, कि 2 5 का कितना प्रतिशत है। यानी हम कह रहे हैं कि 2 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है। यानी अगर हमारे पास कोई भी अगर ऐसा भिन्न के फॉर्म में है e/b, तो जो बेस में वैल्यू होती है फ्रेंड, इसको हम कहते हैं हर, और इस ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश। यानी जो हर वाली संख्या है, यानी b का हमेशा तुलना a से किया जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि जो 2 है वो 5 का कितना परसेंट है। यानी हम कह सकते हैं 5 2 का कितना परसेंट है। यानी हम कह सकते हैं 5 2 का कितना। ये परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये काटेंगे यहाँ से, 5 दूनी 10, यानी ये 40% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं हमारी बेस में होती हैं उसी का तुलना ऊपर वाली संख्या से किया जाता है। अगर हम सीधे इसका उल्टा कहें, 5 2 का कितना प्रतिशत है। यानी हम कह रहे हैं कि 2 का तुलना अब 5 से किया जाता है। इसका अगर हम एक ट्रिक देखें इस टाइप के क्वेश्चन का, तो वो जनरली ट्रिक नहीं होता है। जो यानी जो का के ठीक पहले सब वो अंक होगा, उसको हम बेस वैल्यू बना लेते हैं। तो यानी 2 का के ठीक पहले है, और ये 5, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा, ये हो जाएगा 250%। यानी हमेशा जो बेस वैल्यू होती है उसी की तुलना ऊपर वाली से किया जाता है। तो फ्रेंड, आज के हम इस छोटे से वीडियो में बस यही समझने का प्रयास किए हैं कि प्रतिशत होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं, और प्रतिशत हटाना है तो क्या करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और ये अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।